दोस्तों, जब से क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हुए थे, उसके बाद से ही एक उत्सुकता बनी हुई थी कि क्लास 12 के मार्क्स किस तरह से लगाए जाएंगे और बच्चों का रिजल्ट कैसे बनेगा। तो इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात कल हुई थी जब टैबुलेशन पॉलिसी सीबीएसई ने इशू कर दी थी। आज उसी टैबुलेशन पॉलिसी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि मार्क्स किस तरह से बच्चों के कैलकुलेट किए जाएं, वो आसानी से हमें पता लग पाएगा। जहां तक टैबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन की बात है, तो आप देख सकते हैं कि यह कह रहा है कि क्लास 12 के अंदर जो यूनिट टेस्ट या मिड टर्म या प्री बोर्ड एग्जाम लिए गए हैं, उसका 40% लगेगा और क्लास 11 में जो रिजल्ट बच्चों का हुआ था, उसमें सिर्फ थियरी के कंपोनेंट लिए जाएंगे। यानी कि आपने प्रैक्टिकल में या प्रोजेक्ट में या इंटरनल असेसमेंट में कितने मार्क्स दिए थे, वो काउंट नहीं होंगे। सिर्फ थियरी में कितने मार्क्स लिए गए थे बच्चों से, उसका 30% लगेगा। और क्लास 10 की अगर हम बात करें, तो क्लास 10 में जो मेन 5 सब्जेक्ट हैं, उनमें से बेस्ट 3 में जो भी मार्क्स आएंगे, उनका 30% लगेगा। तो इसी चीज को आगे इन्होंने समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से हम ये मार्क्स बच्चों के लगा सकते हैं। यानी कि 30 और ये जो 60 का जो ये मार्क्स का डिवीजन है 30-30-40 का, वो किस तरह से किया जाएगा। तो ये देखिए, यहां पर में एक एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है, इसको हमें समझने की जरूरत है। क्लास 10 में 30% हो गया, क्लास 11 का भी 30% हो गया और क्लास 12 का 40% हो गया। अब इसको हम ऐसे समझें, मान लीजिए कि हमारा जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 80 का है। अब 80 का जो 30% होता है वो 24 होता है। ये क्लास 10वीं का आ गया, जो बेस्ट 3 का होगा। और क्लास 11 का 30%, अगेन ये 24 नंबर हो गया। अब देखिए कि क्लास 12 के अंदर जो हमने यूनिट टेस्ट लिए या क्लास टेस्ट लिए या प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हुए, उसमें मैक्सिमम अगर हम 80 मार्क्स पकड़ते हैं, तो उसका जो 40% है वो है 32। तो ये हो गया आपका 32। अब जब ये 32, तो 24 प्लस 32, ये तीनों के मार्क्स हो गए। अब मान लीजिए कि प्रैक्टिकल्स में या प्रोजेक्ट में या इंटरनल असेसमेंट में 20 में 20 नंबर बच्चे को मिल गया, तो ये हो गया आपका 20। तो अब देखिए टोटल नंबर कितना बना इसका। ये जो 24 48 था, प्लस ये जो 32 है, प्लस ये जो 20 है, तो ये 52 नंबर तो इसके ऐसे ही बन गए। ये वाले 32 और जो 20, 52 नंबर, प्लस पहले के जो 24 नंबर हैं, तो ये 80 प्लस 20, ये 100 में इसके टोटल मार्क्स लग गए। ये हिसाब किताब सीधा सीधा बना, ये आप समझ लीजिए। इसी तरह से अगर 30 नंबर वाले का एग्जाम्पल लेकर के हम देखें कि 30 वाले का एग्जाम्पल क्या होगा, तो आप देखिए 30 में यदि 30 नंबर का हम पकड़ते हैं, तो क्लास 10 में 30 का 30% बनता है 9 नंबर, तो ये हो गया 9 नंबर। फिर 11 में भी हमें 30% लेना है, तो 30 का 30% फिर हो गया आपका 9 मार्क्स। और क्लास 12 में जो आपने एग्जाम्स लिए, वो हो गया आपका 40%, यानी कि 12 नंबर। अब मान लीजिए कि प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट वो सारा का सारा 70 नंबर का है, तो ये 9 जोड़ ये 9, यानी कि ये 9 और ये 9, ये एडअप हो गए, ये 9 प्लस ये 9, और यहां पर मैं 70 और जोड़ 12, 82 नंबर, ये इसके टोटल मार्क्स बने। तो इस तरीके से हमें
ये कैलकुलेशन करना होगा, आगे भी इसका ध्यान हमें रखना है। आइए इसकी और मुख्य बातें क्या हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो देखिए, द कंप्यूटेशन ऑफ थियरी मार्क्स ऑफ क्लास 12 विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन वन और मोर यूनिट टेस्ट, मिड टर्म एग्जाम प्लस प्री बोर्ड एग्जाम थियरी। यानी कि ये लोग इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं अभी के समय में। The result committee of the school may decide weightage to be given to each exam based credibility and reliability. For example, if the committee be of the considered view that only pre-board exams may be taken into consideration, then a full weightage can be given to that component. आपको याद होगा कि 10वीं क्लास में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से यही आदेश आया था कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को ही कंसीडर किया जाए पूरे साल के लिए। तो इसलिए 12वीं में भी ऐसा किया जा सकता है कि सिर्फ प्री बोर्ड एग्जाम्स को 80 नंबर मान करके और मार्क्स लगाए जाएं। सिमिलरली अनदर स्कूल कमिटी में डिसाइड दैट इक्वल वेटेज कैन बी गिवन टू प्री बोर्ड एग्जाम एंड मिड टर्म एग्जाम। ये पूरी तरह से स्कूल के ऊपर डिपेंड है कि आप सिर्फ प्री बोर्ड का मार्क्स काउंट करते हैं या फिर आप मिड टर्म एग्जाम के साथ प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को भी आप चाहते हैं कि कंबाइंड कर दिया जाए। अब देखिए, ये बात हो गई कि किस तरह से हम आसानी से कर सकते हैं इसको। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो कही गई है वो ये है, देखिए कि क्लास 11 के थियरी मार्क्स की जो बात है, तो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटेशन ऑफ क्लास 11 theory marks shall be on the basis of the year-end theory exam in respective subject. इसका मतलब ये हुआ कि इस चीज के लिए ये लोग क्लास 11 के सिर्फ एनुअल एग्जाम का जो थियरी पेपर हुआ था उसको कंसीडर कर रहे हैं। तो हमें भी सिर्फ एनुअल एग्जामिनेशन जो हुआ था उसके थियरी में हर सब्जेक्ट में कितने नंबर लगे थे बच्चों के, वही लगाने हैं। और क्लास 10 के थियरी मार्क्स की अगर हम बात करें तो स्पष्ट रूप से ये बात इन्होंने कही है कि भाई मेन तो 5 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन उसमें जो 3 सब्जेक्ट मेन हैं उनमें जितने भी बच्चों के मार्क्स आए हैं बेस्ट 3 में, उसके मार्क्स लगा दिए जाएं। और क्लास 12 के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली अभी कि या तो आप प्री बोर्ड के ही सिर्फ मार्क्स लगाइए या फिर कॉम्बिनेशन में भी आप मार्क्स लगा सकते हैं। और हमें मार्क्स कैलकुलेशन में इजी हो, इसके लिए इन्होंने कहा है कि टू फैसिलिटेट ईज इन एंटरिंग द थियरी मार्क्स ऑफ क्लास 10, द बोर्ड विल प्रोवाइड मार्क्स फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन सीबीएसई क्लास 10 एग्जामिनेशन। वैसे तो हर स्कूल के अंदर हम लोग अपना रिकॉर्ड भी रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद चूंकि हम सीबीएसई को मार्क्स भेजते हैं और सीबीएसई फाइनल रिजल्ट निकालती है, तो इसलिए हमें सीबीएसई भी ये मार्क्स प्रोवाइड करा सकती है बड़ी आसानी से, उसमें कोई समस्या नहीं है। और रिजल्ट बनाने के लिए कहा गया है कि एक रिजल्ट कमेटी बनाई जाएगी और उसमें कुल 5 मेंबर होंगे, जिसमें एक आपका एचओएस होगा और 2 आपके इंटरनल मेंबर होंगे और 2 आपके एक्सटर्नल मेंबर होंगे जो आपको दूसरे स्कूल से लेने पड़ेंगे। तो ये आप देखिए, यहां पर मैं इस बात को इन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा है। असेसमेंट ऑफ मॉडरेशन ऑफ क्लास 11 एंड क्लास 10 component, as marks of class 11 and class 12 component will be awarded at school level, they will strictly not be comparable across schools used to due to the variations in the quality of question paper, the evaluation standard and mode of conduct of exam. Therefore, to ensure standardization, each school will have to internally moderate the marks to account for the school level variation using a reliable reference standard. पूरी तरह से ये स्कूल के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो किस तरह से मार्क्स का वेरिएशन करेंगे। इस बात को स्कूल की जो कमिटी बनेगी एग्जामिनेशन की वो देखेगी। और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल इन टर्म्स ऑफ बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस 3 years एग्जामिनेशन, इट विल बी टेकन एज रेफरेंस। क्लास 10 में भी ऐसे ही किया था। लास्ट 3 साल का आप देखिए और 3 साल में जो आपका बेस्ट रिजल्ट रहा है वही आपका कंसीडर किया जाएगा
एज रेफरेंस ईयर। और आगे कहता है कि द सब्जेक्ट वाइज मार्क्स असेस्ड बाय द स्कूल फॉर 2020-2021 शुड बी विद इन द रेंज ऑफ +-5। 10वीं में इन्होंने +-2 का छूट दिया था, इस बार ये डिफरेंस +-5 का हो सकता है, ये ध्यान देने वाली बात होगी। However, the overall average of marks for the school assessed for 2020-2021 for all the subjects should not exceed the overall average of the marks by the school by 2 marks in a specific reference year. सब्जेक्ट वाइज जो डिफरेंस है वो +-5 हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो एवरेज निकलेगा स्कूल के रिजल्ट का, उसमें 2 मार्क्स से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और अगली महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि वंस द रिजल्ट कमिटी फाइनलाइजेस द मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट एग्जाम्स, it has to ensure that marks of students are aligned with the board broad distribution of marks provided by the board. It may be noted that indicated distribution has to be followed broadly and there may be some difference in terms of number of actual students in each category of the distribution than once indicated. However, the school subject wise and overall score should be within the limit provided. यानी कि रेफरेंस ईयर को हमें ध्यान में रखना ही होगा और उसी के अनुसार मार्किंग करनी होगी, उसमें छूट नहीं होगी। अब जहां तक डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की बात है, तो देखिए इसके बारे में इन्होंने क्लियरली कहा है कि जो एग्जामिनेशन बाय लॉ है रूल नंबर 59, इसके तहत रिजल्ट निकाला जाएगा। और in case any student is not able to meet the qualifying criteria, they will be placed in essential repeat or compartment category. और जो स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है अपने असेसमेंट से, उनके बारे में यह कहा गया है कि अगली बार जब फिर से मौका मिलेगा, सिचुएशन में सुधार होगा और फिर से एग्जाम लिए जाएंगे, तो यदि आप अपने मार्क्स से खुश नहीं हैं तो आप निश्चित रूप से फिर से एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि किस तरह से मार्क्स कैलकुलेट किए जाएं। अब प्रायः एक क्लैरिटी सी हमें मिल गई है, तो अच्छी तरह से मार्किंग के लिए सब लोग तैयार हो जाएं। ऑल द बेस्ट।